नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग में। और आशा करते हैं कि आप लोग की एक्सपायरी जो है अच्छी हुई होगी। ओवर ट्रेड आप लोग नहीं किए होंगे। ओवर ट्रेडिंग से आप लोग कहीं न कहीं बचे होंगे और लास्ट में जो ट्रेड बना है वो कितना परफेक्ट बना है वो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो हीरो जीरो के चक्कर में आज जो भी लोग ओवर ट्रेडिंग किए होंगे उन्होंने कहीं न कहीं अपने पैसे को यहाँ पे लॉस किया होगा। कैसे किया होगा? मार्केट सुबह यहाँ खुला, नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है बाजार एक ऐसे रेंज में चला और पूरा मार्केट जो है यहाँ पे साइडवे हो गया। अब इस साइडवे मार्केट में आप क्या कर लेंगे? प्रीमियम भैया चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जो लोग प्रीमियम को वॉच नहीं करते हैं, इंडेक्स बेसिस काम करते हैं, उनका तो लॉस होना ही था। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो मैंने आपको लास्ट में एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम क्या हुआ था, 80 रुपये का प्रीमियम जो है आराम से आपको 260-65 तक आराम से देखने को मिला। इसमें से आपको क्या करना था? सिर्फ 50 पॉइंट निकालना था। तो इस तरीके से आपको ट्रेड मिला। और बात करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम हुआ और आज का बाजार कैसे चला। साथ में कल इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा। कल मंथ लास्ट है, एक्सपायरी तो आज ही हो गई, तो कल अपने किस तरीके से प्लान करेंगे, सारी चीज़ जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, बाजार में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर एक सेलर बैठा हुआ है, बाजार को सेलर नीचे लाता है। नीचे से बुल्स में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं है, ना कोई शॉर्ट कवरिंग अगर आ रही है मार्केट में, ना ही मार्केट में कोई बुल्स आ रहे हैं। मार्केट में सिर्फ क्या, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वापस से सेल ऑफ हो रहा है और क्लोजिंग कहीं न कहीं इस एरिया के आसपास ही निकलने को मिल रहा है। आज का बाजार भी आप देखेंगे तो यहाँ खुला, नीचे आया, थोड़ा सा बुल्स एक्टिव हुए, वापस से फिर देखेंगे तो वहीं, और लास्ट आवर में देखेंगे तो बाजार फिर अपने ओपनिंग से भी नीचे मार्केट की क्लोजिंग आ चुकी है। तो ये सब सिनेरियो कैसे समझेंगे, पेशेंस कैसे रखेंगे कि आप पैसा मार्केट से बना पाएँ, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब सारा खेल आपको वनडे पे मैं समझा देता हूँ। किस तरीके से कल के मार्केट में काम करेंगे वो भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ट्रांजैक्शन को आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ बाजार में, क्या आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्या ट्रांजैक्शन आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। जब मार्केट एक ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट जब एक ट्रेंड में गिरा था इस लेवल से, यानी कि 23,700 750 से बजाय बाजार जो है एक तरफा जब यहाँ पे गिरा था, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा था, लेवल कौन सा था यहाँ पे, अगर आप काम करते होंगे तो पता होगा, लेवल था आपका 22,800। ये लेवल था। मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया था कि मार्केट जब भी एक ट्रेंड बना के गिरता है तो मार्केट थकता है, यहाँ पे वेट करता है। वेट मतलब साइड में होता है बाजार, और फिर मार्केट में जहाँ जिधर साइड की ब्रेकआउट आती है मार्केट फिर उस डायरेक्शन में एक अच्छा मूव देता है। जैसे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे साइड में हुआ, ब्रेकआउट आया तो अच्छा मूव नीचे साइड में देखने को मिला आपको, और ऊपर साइड में जब इस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। तो सेम सिचुएशन था जब बाजार यहाँ से नीचे आया। जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो मैंने आपको बताया था कि 23,000 का लेवल ऊपर मार्क कर लीजिए, 22,800 का लेवल नीचे मार्क कर लीजिए। तो पॉइंट कितना निकल के आया, 800 से 23 देखेंगे तो 200 पॉइंट। ये 200 पॉइंट में मार्केट क्या हुआ, पूरा यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दिन मार्केट इस रेंज में रहा। और 8वें दिन 9वें दिन जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला, 22,500 तक बाजार आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। तो लेवल टू लेवल कैसे काम करना है, कैसे समझना है प्राइसन को, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब तक ये अब इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है, कौन सा लेवल, 22,600 का लेवल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलर बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने बेयर स्टैंड के ही बेस पे बैठे रहेंगे। अब बाजार क्या किया, अब यहाँ पे जो लेवल निकल के अब देखेंगे तो इतनी अच्छी फॉल हुई, मार्केट यहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट किया, फिर नीचे की साइड में फॉल दिया। अब यहाँ पे एक लेवल मार्केट क्रिएट कर चुका है, वो लेवल कौन सा है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। वो लेवल आपके सामने आ रहा है 22,500 का, और ऊपर में लेवल देखेंगे तो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, लेवल निकल के आ रहा है 22,600 का। तो देखेंगे तो इस रेंज में, इस 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट 3 दिन अपना यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। 3 दिन में मार्केट यहाँ पे साइड भी हो गया है। अब जब तक बाजार इस रेंज को ना ब्रेक करे या इस रेंज को ना ब्रेक करे, एक अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिल सकता।
कैसे प्लान करते हैं, क्या समझते हैं यहाँ पे, किस तरीके से कल का मार्केट में अपने काम करने के लिए देखेंगे। अब कल एक न्यूज़ आ रहा है, तो आरबीआई का एक न्यूज़ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जिसको पता होगा कि क्या न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बेसिस पे हो सकता है मार्केट में कुछ मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी तो मार्केट में साइड वे हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लेवल्स क्या है। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल जो आप मार्क करके रखेंगे, अपने यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे जानने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स है। मैंने आपको अपने मेरा अगर एनालिसिस वीडियो आप देखते होंगे तो मैंने आपको लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। जो लेवल आपको आज भी वो लेवल आपको मार्क करके रखना है। लेवल क्या है, अब आपको ये स्विंग लो नहीं लगाना है, आपको लगानी है यहाँ पे 22,500 का लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500 का लेवल। अब ये देखिए 22,500 का लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अभी आप चार्ट को समझिए, मैं लेवल सभी आपको सारा नोट करा दूंगा। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लेंगे इस हाई से, इस स्विंग हाई के एक ट्रेंड लाइन आप ले लेंगे, इस तरीके से मार्क करके अपने पास रख लेंगे इस तरीके से। अब देखिए बाजार पूरा इसी सिनेरियो में आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे। लेवल्स मैं आपको नोट करा दूंगा अभी। अब यहाँ पे लेवल्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सपोर्ट 22,500, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट आपका 22,350 और फिर आपका 22,150। यहाँ तक आप एक जो है सपोर्ट के रूप में बाजार को देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में रेजिस्टेंस आपका है 22,600। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे आपको देखने को मिल जाएगा 22,750 और फिर 22,800। ये तीन लेवल आपके सामने होना चाहिए। ये तीन लेवल सपोर्ट और तीन लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे आप काम करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या है, मार्केट ने स्ट्रेट लाइन पे जब यहाँ से गिरा, वापस से मार्केट में बुल्स एक्टिव हुए और यहाँ पे सेलर इंक्लूड हुआ, मार्केट नीचे आया, उछलने की कोशिश किया, यहाँ पे सेलर इंक्लूड हुए, मार्केट ने दो कैंडल में इनको और इनको कहीं न कहीं बाहर कर दिया। ठीक, अब क्या समझ में आ रहा है आपको, इस ट्रेंड लाइन का वापस से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अब इन जो ये सेलर थे, मार्केट ने इनको एक कैंडल में यहाँ से एग्जिट किया। अब बाजार क्या हुआ, ट्रैप किया, ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं। तो मार्केट फिर वापस से नीचे है और इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है एक अच्छा खासा फॉल आपको फिर देखने को मिला। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है वो समझनी है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग करता है कहाँ पे 50 यानी कि 22,500 के लेवल पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे मार्केट को एक रेंज क्रिएट करने दीजिएगा, रेंज का हाई और लो आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो स्टैंड लाइन तक का आप एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली 500 को ब्रेक करता है तो वेट करेंगे, यहाँ पे सेल साइड का प्लान आप सीधे एक्टिव नहीं करेंगे। क्यों, हो सकता है ट्रैपिंग हो, बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ हो। यहाँ पे प्राइसन क्रिएट करने दीजिएगा, जैसा भी प्राइस अगर रिटेसमेंट करता है, रिटेसमेंट के साथ कोई बेयरिश यहाँ पे अपने को रिवर्सल देखने को मिले तो यहाँ पे प्लान करेंगे नीचे के साइड में कहाँ तक जाएंगे, 22,350 तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद 22,550 550 के ऊपर अगर 500 600 के आसपास अगर मिले तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई अगर आपको बियरिश पैटर्न मिले तो मार्केट में एक सेल साइड का प्लान एक्टिव कर सकते हैं। टारगेट आप इस ट्रेंड लाइन का रखेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो सीधे फिर आपको 22,500 तक का टारगेट आपको इजी वे में देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुले 22,500 के नीचे खुलता है तो वेट करेंगे, यहाँ पर रिटेसमेंट के प्लान के साथ फिर आप एक्टिव हो सकते हैं, कहाँ तक का 22,350 तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर मार्केट 22,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेसमेंट के साथ प्लान करेंगे 7,750 और फिर वो 750 को ब्रेक करे तो 22,800 का टारगेट आप ले सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अभी आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में बाजार पड़ा हुआ है। अगर ये लेवल मार्केट निकालता है ट्रेंड लाइन को तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है जो 22,600 पे आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करा के रखा हुआ है, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। अगर इस लेवल को निकालता तो सीधे 22,700 का यानी कि 660 से लेके 700 तक का रेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है मार्केट तो सीधे यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है इस गैप को बाजार फिल करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, ये आप नोट करके रख लेंगे अपने पास।
और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे किस तरीके से चार्ट एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड की प्लानिंग की जाती है, सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप अपना बाइंग सेलिंग करते हैं तो खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ले लीजिएगा। अब शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे अपने यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग किया। ये जो गैप पड़ा हुआ था बाजार ने लास्ट आवर में इसको फिल किया और यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड प्लान दे दिया था अपने टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था और ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था और मैंने ये यहाँ पे एरो इस तरीके से दर्शाया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने प्रीमियम क्या हुए थे, 80 रुपये का प्रीमियम 270 तक गया था। अगर आप जाके चेक कर सकते हैं तो वो प्रीमियम मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 50 से 60 पॉइंट अर्न करना था। ये आपका हीरो जीरो हो गया एक्सपायरी में। अब कल की डेटा देखते हैं, कल क्या कर सकते हैं मार्केट में। अब जो लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आप सपोर्ट नोट करेंगे अपने पास वो आपके सामने ये लेवल निकल के आएगा। लेवल क्या है, 48,000। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेवल क्या निकल के आ रहा है, 48,500। मैं आपको नोट कर देता हूँ, ये लेवल एक मार्क करके रखेंगे। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है वो आप यहाँ पे चार्ट पे समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ऊपर का जो स्विंग है ये स्विंग आप नोट कर लेंगे अपने पास, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और नीचे में क्या करेंगे आप, जो है आपके सामने ये लेवल है और उसके बाद ये लेवल आपके सामने मार्क करके रखना जो है 48,000 का लेवल, 48,300 का लेवल, सॉरी। अब यहाँ पे किस तरीके से प्लान आपको एक्टिव करना है वो समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग करता है कहाँ पे, 48,600 के आसपास, यहाँ पे वेट करेंगे, प्राइजेक्शन को देखेंगे। अगर कोई बुलिश चीज़ मिलता है तो बाइंग साइड का प्लान आप इनिशिएट कर सकते हैं। 48,900 तक आप जा सकते हैं। 300 पॉइंट का गेन आपको यहाँ पे देखने को बैंक निफ्टी में आसानी से मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करे 48,900 के आसपास अगर मार्केट जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। कोई अगर अपने को पैटर्न क्रिएट मिलता है फिर आपको मार्केट जो है यहाँ पे सबसे पहला टारगेट आपके पास 48,700 और दूसरा 48,650 से लेकर 600 का टारगेट आपको, मतलब 250 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन करे तो वहाँ पे क्या करेंगे, गैप डाउन करे तो वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के साथ प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है यार तो फिर 48,400 तक का आपको घर देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट 48,400 के आसपास यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करता है बुलिश तो यहाँ पे बाइंग साइड का इनिशिएट प्लान करेंगे, टारगेट आपको 48,500 का। तो यहाँ पे 100 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट का गेन आपको कल आसानी से मार्केट में देखने को मिल सकता है। और मार्केट में क्या है, थोड़ा सा आप एक्टिव रहिएगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको देता हूँ। क्या देता हूँ वो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वहाँ पे लेवल देता हूँ, लेवल वो भी ऐसे लेवल जो काम करते हुए आपको नज़र में आएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो जा करके चेक कर सकते हैं। दूसरा, अपने 9 से 3:30 के बीच में कोई प्राइजेक्शन क्रिएट होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो चार्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है, पहले ही आपको एक्टिव कर दिया जाता है कि मार्केट में ये मूव आप देख सकते हैं और मार्केट में ये मूव आपको आसानी से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको मिल गया। अब क्या देखने को मिलेगा आपको, तीसरी चीज़ ये मिलता है आपको देखने को कि मार्केट में अगर कोई स्टॉक का चार्ट आपको समझ में आता है तो चार्ट की भी डिस्कशन वहाँ पे स्टॉक का करते हैं। स्टॉक चलता है, जैसे अभी पीछे मैंने आपको श्रीराम फाइनेंस दिया हुआ था, जाके आप चेक कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस आज आपको 6% का गेन दिया है। इसके पीछे आप देखेंगे तो इंडिगो मैंने दिया था, इंडिगो भी अपने प्राइजेक्शन को समझे थे, इंडिगो में भी एक अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिला है। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर भी अपने डिस्कशन किए थे, चंबल फर्टिलाइजर भी आपको एक में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे अपने जो है एडवाइस नहीं करते हैं, किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करते हैं, बट क्या है प्राइस एक्शन और टेक्निकल को समझते हैं, साथ में चार्ट आप भी समझते हैं। सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में काम करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए। तो ये सब चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपके मन में है, कोई डाउट्स है तो यहाँ पे जो नंबर आपको फ्लैश किया जा रहा है इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा। इस नंबर के द्वारा मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा, साथ में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा।
और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।